ये कहानी ऐसे बूढ़े शख्स की है जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उन्हें अपने कमरे में बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट होता है। ये अपनी जवानी के बचे शौक को इस उम्र में पूरा करना चाहता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जैसन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर की डेथ में आया होता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जैसन के ग्रैंडफादर जो जैसन की ग्रैंड मदर के जाने के बाद वो बहुत ही दुखी होते हैं। जैसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम मैली होता है। मैली ये सिचुएशन में भी अपनी शॉपिंग और अपनी शादी की बातें कर रही होती है। जैसन के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ फ्लोरिडा चलने के लिए कहते हैं। अगले दिन जैसन अपने ग्रैंडफादर के घर जाता है तो वो देखता है कि पूरे घर में ड्रिंक्स की बोतल भरी हुई थी। और जब वो बेडरूम में जाता है तो वो अपने ग्रैंडफादर की हरकतों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि ग्रैंडफादर पॉर्न मूवी देख रहे होते हैं और साथ ही मास्टरबीट भी कर रहे थे। ग्रैंडफादर अपना काम खत्म करके जैसन से कहते हैं अब वो बाकी की बची लाइफ को ऐसे एंजॉय करके गुजारना चाहते हैं। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीना होता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। लीना जैसन की क्लासमेट हुआ करती थी। वो जैसन से बात करने की कोशिश करती है पर जैसन अपने काम में बिजी होता है इसलिए वो उसकी तरफ देखता ही नहीं। वो उसे वेटर समझकर पेमेंट कर देता है और साथ ही $10 की टिप देता है। लीना अपना बिल पे करके वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ वेटर पेमेंट के लिए आती है। तब उसे पता चलता है कि उसने पेमेंट किसी और को कर दी है। जैसन दौड़कर बाहर जाता है और वो लीना से बात करता है। तभी वहाँ ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में ग्रैंडफादर उस लड़की को अपने घर आने का कह देते हैं। ग्रैंडफादर उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी कह देते हैं और वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन और उसके ग्रैंडफादर गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ दो लड़कियां होती है। ग्रैंडफादर उन लड़कियों को गोल्फ सिखाने के चलते उन लड़कियों के करीब आ जाते हैं। वो लड़कियां भी ग्रैंडफादर को कुछ नहीं कह रही थी। जैसन उन लड़कियों से कहता है कल ही ग्रैंड मदर की डेथ हुई है और इसकी वजह से उनका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब है जिसकी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। इन दो लड़कियों के जाने पर ग्रैंडफादर जैसन से गुस्सा हो जाते हैं और वो जैसन से कहते हैं कि मैंने लास्ट 3 मंथ से सेक्स नहीं किया है। तभी ग्रैंडफादर को एक लड़की का मैसेज आता है और वो मैसेज में अपनी न्यूड पिक सेंड करती है। अगले दिन ग्रैंडफादर बीच पर घूमने जाते हैं। तब ग्रैंडफादर की मुलाकात उसी लड़की से हो जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। कुछ देर बाद ग्रैंडफादर और जैसन एक पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ बियर कंपटीशन चल रहा था। उससे पहले वो ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और वही ड्रिंक गलती से जैसन पी लेता है और वो बियर कंपटीशन जीत जाता है। रात को ग्रैंडफादर सबके साथ बैठकर मस्ती कर रहे थे तो लीना सबको जैसन की हरकत दिखाने ले जाती है जहाँ जैसन ड्रग्स की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा था। जब जैसन सुबह होश में आता है तो वो बीच पर होता है और तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो बात कर रहा था तभी वहाँ एक बच्चा मस्ती के मूड में होता है। जैसन ने जो पहना था उसे टेडी बेयर समझकर वो खींचने लगता है। तभी वहाँ मौजूद बच्चे के फादर को लगता है कि जैसन उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है और वो जैसन को अरेस्ट करवा देता है। ग्रैंडफादर जैसन की बेल करवा देते हैं। अगले दिन जैसन और ग्रैंडफादर बीच पर जाते हैं जहां मसल फ्लेक्सिंग कंपटीशन चल रहा था। वो दोनों लड़के जैसन को चैलेंज करते हैं। ये सब ग्रैंडफादर और जैसन देख रहे थे। जैसन और ग्रैंडफादर उस कंपटीशन में उतर जाते हैं और उस कंपटीशन में जैसन और ग्रैंडफादर बुरी तरह से हार जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर जेलस फील करके उन दोनों विनर्स पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उन दोनों को चोट आ जाती है। रात को जैसन और ग्रैंडफादर नाइट क्लब में जाते हैं। तभी जैसन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है तो ग्रैंडफादर उसे रिसीव करने से मना कर देते हैं। क्लब में लीना और वही लड़की एलिसा मिलती है। चारों काफी मस्ती करते हैं। ग्रैंडफादर एलिसा और जैसन के साथ डांस करते हैं। रात को ग्रैंडफादर को नींद नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ एलिसा के ख्याल आ रहे थे। अगले दिन लीना और जैसन घूम रहे थे। वो फोटोज देखते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो किस करने ही वाले थे तो लीना को कॉल आ जाता है। रात को जब ग्रैंडफादर सबके साथ पार्टी कर रहे थे तो ग्रैंडफादर सॉन्ग प्ले करते हैं। सब ग्रैंडफादर के साथ एंजॉय कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद एलिसा ग्रैंडफादर के करीब आने लगती है। लीना और जैसन की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। ग्रैंडफादर और जैसन बातें कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैंडफादर से जैसन कहता है कि वो लीना को उसके बारे में सब कुछ सच कह देगा।
जैसन लीना को सब कुछ कहने जाता है, तभी वहाँ मौजूद एक लड़का जिस पर ग्रैंडपा ने अटैक किया था, वो लड़का जैसन के बारे में सब कुछ सच कह देता है। क्या उसकी एक गर्लफ्रेंड है और इसी वीक उसकी शादी होने वाली है। वहाँ ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। ये सुनकर लीना का दिल टूट जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एलिसा इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी वो ग्रैंडपा के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें जैसन के पास से ड्रग्स मिलती है। ये सब उस लड़के ने किया था जिसे ग्रैंडपा ने मारा था। अगले दिन ग्रैंडफादर जैसन की बेल करवाते हैं। वो अपने घर चले जाते हैं। वो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जैसन लीना को मिस कर रहा था। शादी की रिहर्सल के दिन जैसन और उसकी मंगेतर गाना गा रहे थे, तो स्टेज बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रही थी, जिसे ग्रैंडफादर हैक कर लेते हैं और जैसन की एम्बेरेसिंग फोटो प्ले कर देते हैं। पर जैसन की मंगेतर बेखबर होकर गाना कंटिन्यू कर रही थी। जब गाना खत्म होता है तो वो लोगों के रिएक्शन देखकर पीछे पलटकर देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है। तभी जैसन लीना के पास जाता है उसे सॉरी कहने के लिए। वहाँ उसे ग्रैंडफादर मिलते हैं और उनके साथ वो लीना को रोकने के लिए जाता है। किसी तरह से वो लीना को ढूंढ लेते हैं। अब जैसन लीना को अपने दिल की बात कह देता है। लीना जैसन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जैसन अपने ग्रैंडफादर को इन सब के लिए थैंक्स कहता है। जब ग्रैंडफादर अपने घर जाते हैं तो वो एलिसा को देखते हैं, जो ग्रैंडफादर की पैंट पहने हुई थी। ग्रैंडफादर और एलिसा करीब आने लगते हैं। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आखिर में ग्रैंडफादर का सपना पूरा हो ही जाता है। कुछ दिनों बाद ग्रैंडफादर को एलिसा से एक बेबी होता है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।